तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। हम आपका स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए कुछ फिर नए सवालों के साथ में मिल रहे हैं आपसे। तो स्टार्ट करना चाहेंगे ज़्यादा बातचीत ना करते हुए कि अपने सवाल को कैसे हम करेंगे और क्या करना है इसमें। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों की से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे आंकड़े दे दिए, इनसे हमको क्या निकालना, माध्यिका। तो ये जब हमको माध्यिका निकालना है तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर हमको क्या दे रखा है। कहोगे भैया जो वर्ग चिन्ह हमारा दे रखा है, या वर्ग चिन्ह की बात कर लें या फिर हम कह लें इसको वर्ग अंतराल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसको पूरा हम नहीं शॉर्टकट लिख रहे हैं। वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया हम इसको लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। फिर भैया हमारा क्या दे रखा? बारंबारता। लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता बाबू कितनी दे रखी है? अब सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम बना लेंगे इसके लिए जो हमारी टेबल बनती है। तो टेबल को बनाते हुए, सवाल को सरल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम सवाल में आंसर कितना लाएंगे ये आप देख पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं। ये करने के बाद भैया हम इधर लिख लेते हैं संचयी बारंबारता या फिर संचयी बारंबारता। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा? कहोगे भैया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक दे दिया गया। बढ़िया, जब यहाँ तक आपने लिख ही लिया है तो ये भी लिख लीजिए 2 4 7 3। तो कहोगे भैया 2 4 7 3 2 कितना भैया? 2। कहोगे जी भैया लिख लिया। अब जब हमको संचयी बारंबारता नहीं पता होती तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं? कहोगे भैया 2 को 2 लिख देते हैं, 2 में 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 7 से 13 हो जाएगा। कहोगे जी भैया यहाँ पर 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। कहोगे जी भैया हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? कहोगे n बराबर जो आएगा वो हमारा 18 आएगा। क्या आएगा? सिग्मा n। तो कहोगे जी भैया बहुत बढ़िया। अब हमको इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमको निकालना क्या है? माध्यिका। सबसे पहले माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर, कहोगे भैया हमको फॉर्मूला पता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे छोटा f या स्मॉल f इसको भी कह सकते हैं, और फिर n बटे 2 और प्लस माइनस का कैपिटल F। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। लेकिन हमको अभी छोटा f और बड़ा f तो पता नहीं है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि जो हमारा n है वो क्या है। जो हमारा n है, कहोगे भैया n बराबर हमारा 18 है। ये क्या है? ये सम है। तो सम के लिए हमने फॉर्मूला कल वाली क्लास में बता रखा है कि n बटे 2 बराबर 18 बटे 2 हो जाएगा। काटेंगे तो n बटे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 9 आ जाएगी। तो आपको 9 कहाँ मिलेगा? तो देखो 2 तक गिनोगे, 1 2 9 नहीं आया। 6 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 9 नहीं आया। 13 तक गिनेंगे तो 9 आएगा। तो कहोगे भैया जो 13 के सामने वाला पूरा कॉलम है इसको कुछ इस टाइप से बंद कर दीजिए। आप पेपर में नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके सिर्फ सिखाने के लिए ये कर रहे हैं ताकि आप सीख सकें। कहोगे जी भैया जो यहाँ पर 20 है वो क्या है? L1 की वैल्यू है। 20 क्या है? कहोगे L1 है। और 30 क्या है? L2 है। ठीक है, ये भैया स्मॉल है और ये आपका क्या है बाबू? कैपिटल है। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आया। L1 की वैल्यू कितनी है बाबू? L1 की वैल्यू जो है 20 है। कितनी? 20 लिख दिया। L2 की वैल्यू 30 माइनस 20 और बटे में छोटा f कितना है? 7 है। और यहाँ पर n बटे 2 की वैल्यू कितनी आई? कहोगे भैया 9, और बड़ा f कितना है? 6। घटा देंगे। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। ये करने के बाद 20 और प्लस 20, 30 से 10, 30 से 20 गया, 10 बचा, बटे में 7 और गुणे में भैया 9 से 6 गया, 3 बचा। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 20 तिया 10 तिया कितना होगा? 30 और बटे में कितना होगा? 7। कहोगे जी भैया 7 से कर देंगे इसको भाग, किसको? 30 को। 7 से 30 को भाग कर देंगे तो आपको पता है कि 7 चौक 28 कितना आएगा भैया? 28 बचा कितना? 2। डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। बचा 6, 0 बढ़ा लो, 7 तो 8 56, तो 4.28 लगभग समथिंग में कुछ बनेगा। तो यहाँ पर 20 प्लस
4.28, तो 20 में 28 4 जोड़ेंगे तो कहे भैया 24.28। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये माध्यिका का आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको बहुलक की ओर कह रहा चलने को। इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपने कॉपी पे इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लास आज की बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। इसमें क्या करना है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सिंपल सीख के तभी बना पाएंगे। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बंटन के लिए बहुलक, अब इसको सवाल है, मैं ही समझ लो। सवाल में कैसे समझोगे भैया, देखो सबसे पहले अगर जो हम देखें तो बारंबारता, सबसे पहले देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा। जब इस टाइप में कभी आपको बहुलक निकालने का है तो नीचे से सबसे बड़ा नंबर चूज कर लीजिए। नीचे का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है। नीचे का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है। तो 18 के जो ऊपर वाली नंबर होगी वो क्या होगी, इसी को हम बहुलक बना देंगे। तो भैया इस सवाल में जो बहुलक है, ठीक है, बहुलक कितना निकलेगा, कहोगे भैया बहुलक जो हमारा निकलेगा वो 25 निकलेगा। ठीक है भैया, बस इसका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आशा करते हैं कि 1 ही नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है, कितना अच्छा है और कितना ईजी है। कहोगे जी भैया यहाँ पर दे रखा है 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3, 7 का समांतर माध्य 15 है, तो x की मान बताओ। x का मान क्या होगा। देखो भैया सबसे पहले समांतर माध्य बराबर बाबू का होता, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखो बाबू हमने कर लिया यहाँ तक। कहोगे जी भैया अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा समांतर माध्य है, समांतर माध्य कितना है। कहोगे जी भैया 15 दिया, कहाँ पर दिया है, कहोगे ये देखो 15 हमारा समांतर माध्य कितना है, 15। कहोगे जी भैया यहाँ पर पदों का योग यानी कि 27 + 23 + x - 4 + x + 4। ठीक है भैया, और फिर कितना है, +15 है और प्लस का 3 है, प्लस का 7 है। बटे में बाबू क्या लिखेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद कितने हैं, 7। इसको एक पद गिनना, इसको भी एक ही गिनना। कुछ बच्चे होते हैं गलतियां कहाँ कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही गलती हो जाती है। यानी कि आप 9 पद लिख देंगे क्योंकि आप x के साथ में जो टर्म है उसको 2 गिन रहे हैं। नहीं, आपको x - 4 को एक ही गिनना है। ये करने के बाद 15 को करेंगे 7 से गुणा, तो कितना होगा, 15 सत्ती कितना होता है, 105 होता। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। इसको सबको ऐड कर डालो। कहोगे जी भैया ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है। -4 + 4 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 20 5 25, 25 और 25 50, 50 और इधर बचा 2 57 और 50 2 52, 52 और इधर बचेगा आपका 52 3 55, 55 और 20 75, कितना बचेगा भैया 75 हो गया। और x मिला देंगे, कितना होगा 2x। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आएगा। इसको इधर भेज दो तो भैया हमारा हो जाएगा 2x = 105 - 75। घटा दो बाबू, कहोगे घटा देते हैं, तो 5 से 5 गया 0 बचा, 10 से 7 गया 3 बचा। ठीक है, 30 बचा, तो इधर हो गया 2x बराबर, तो x बराबर कितना होगा भैया 30/2। तो x बराबर कितना होगा, कहोगे भैया 15 दूना 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो आज की क्लास आप देख रहे हैं कितनी इजी और कितनी छोटी है। बहुत ही आसान सवाल थे आपके लिए, जो कि आप परेशान ना हो। छोटे छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करिए, उसके बाद अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अगली वाली क्लास में लेके आ रहे हैं, और जिसमें आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए सभी को।